प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद है महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के आंसू काव्य से लिया गया है और इस पद में जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उन कठिन शब्दार्थों का हम यहाँ पर अर्थ बताएंगे। तो देखो, अब हम इस पद को पढ़ करके देखते हैं इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए। मधुराका मुस्कुराती थी, मधुराका मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको। मधुराका मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, पर चित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जल निधि का, परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से। परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से। ऊपर से किरणें आती, ऊपर से किरणें आती, मिलती है गले लहर से, मिलती है गले लहर से। तो देखो, ये पद है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, एक तो है मधुराका, मधुराका आया है, राका आया है, जलनिधि आई है, हिमकर, तो देखो मधुराका, जलनिधि, हिमकर, राका। तो देखो, ये शब्द आए हैं मधुराका, जलनिधि, हिमकर और राका। तो मधुराका कहते हैं बसंत ऋतु की, जो बसंत ऋतु आती है, उस बसंत ऋतु की पूर्णिमा की जो रात होती है उसे हम मधुराका कहते हैं। किसे कहते हैं? बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि। बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि को मधुराका कहते हैं और जलनिधि कहते हैं सागर को या समुद्र को। एक ही बात है। और शब्द आया हिमकर, हिमकर किसे कहते हैं? चंद्रमा। हिमकर माने चंद्रमा। और राका शब्द आया है, राका इसी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे मधुराका बसंत ऋतु की रात्रि की, बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि। तो राका का अर्थ होता है रात्रि। तो देखो बच्चों, इसका हम अर्थ करके सुना देते हैं। मधुराका मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। प्रस्तुत अवतरण आंसू काव्य से लिया गया है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है और आध्यात्मिक और परमात्मा से प्रथम मिलन का परिचय कराया है संकेत के माध्यम से। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा जो प्रथम मिलन है, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा जो प्रथम मिलन ऐसा था जैसे बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में,
मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको। हमारा जो मिलन था वो ऐसा था जैसे बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की जो श्वेत आभा होती है, चांदनी की जो अर्थात जो धवल चांदनी होती है, श्वेत आभा होती है, धवल आभा होती है। चांदनी की जो धवल आभा प्रथम बार फैलती हुई सी प्रतीत होती है। चांदनी की जो धवल आभा होती है वो प्रथम बार या पहली बार फैलती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा हमारा प्रथम मिलन था जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई थी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब तुम मेरे जीवन में परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। बस जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई थी तब मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मेरी जो निराशा है, निराशा रूपी अंधकार है, मेरी जो निराशाओं का जो अंधकार है या निराशा रूपी अंधकार में कहीं से पूर्णिमा की चांदनी का, कहीं से पूर्णिमा की जो चांदनी है उसका धवल प्रकाश अर्थात श्वेत, पूर्णिमा की चांदनी अर्थात श्वेत प्रकाश फैल गया। पूर्णिमा की चांदनी का श्वेत प्रकाश फैल गया। वैसा लग रहा था जैसे मेरे निराशाओं के अंधकार में कहीं पूर्णिमा की चांदनी का जो धवल प्रकाश है वो चारों तरफ व्याप्त हो गया, चारों तरफ व्याप्त हो गया। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं यदि तुम्हारा हमारा ये पहला जो मिलन था, तुम्हारा हमारा जो ये पहला मिलन था, फिर भी ये ऐसा लगता था कि मानो हम कितने समय से, कितने जन्मों से हमारा परिचय है एक दूसरे का। ये हमारा जो पहला मिलन था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कितने जन्मों से हमारा एक परिचय है, मतलब परस्पर परिचय हो रहा है, मतलब हम कितने जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को। तो देखो, परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, परिचय राखा जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो तुम्हारा और हमारा जो पहला मिलन था, प्रथम मिलन था, वह ऐसा था जैसे पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा तथा समुद्र की लहरें दोनों का मिलन हो रहा हो। हमारा जो प्रथम मिलन था वह ऐसा था जैसे एक पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा और समुद्र की लहरों का या सागर की लहरों का मिलन हो रहा हो। उस रात्रि में चंद्रमा की जो शीतल धवल किरणें, ठंडी शीतल धवल किरणें आकाश में उतरकर सागर की या समुद्र की जो नीली लहरें होती हैं, सागर की या समुद्र की जो नीली लहरें होती हैं, उन लहरों को अपने कंठ से लगा करके मिलती हैं, अपने गले से लगा करके मिलती हैं। उनका जो ये परस्पर मिलन था, उन परस्पर मिलन की जो उनकी एक वेला थी वह अत्यधिक मनोहर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्रिय लग रही थी। ऐसी स्थिति हमारे प्रथम मिलन की थी। जैसी स्थिति ये थी ऐसी स्थिति हमारे प्रथम मिलन की थी, अर्थात हमारा भी जो प्रथम मिलन था वो इसी प्रकार का था। तो कवि यहाँ वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, कवि कहते हैं कि जो हमारा प्रथम दर्शन था वो अपने प्रियतम के, अपना जो प्रियतम है, प्रियतम के प्रति प्रेम भाव को, जो प्रेम भाव है
उसको अत्यधिक दर्शाया है, प्रेम भाव अत्यधिक दर्शाया है। उसमें दोनों का प्रेम परस्पर परस्पर दिखाया है, दोनों का प्रेम परस्पर दिखाया है। तो कवि ने इसमें चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, उन चंद्रमा की किरणों के समग्र जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उनके समग्र उभार को देख करके समुद्र में जैसे ही ज्वार आता है, उसी प्रकार प्रियतम को देख करके उसके हृदय में भाव जागृत होते हैं, भाव उद्वेलित होते हैं। इसमें उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये अगला पद है, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। गौरव था नीचे आए, गौरव था नीचे आए, प्रियतम मिलने को मेरे। गौरव था नीचे आए, प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा ए किंचन, मैं इठला उठा ए किंचन, देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। गौरव था नीचे आए, प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा ए किंचन, देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। देखो बच्चों, ये पद है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, देखो एक तो आया एकिंचन, कुसुम, किसले, ये इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं। तो देखो एकिंचन, एकिंचन, किसले, कुसुम, एकिंचन कहते हैं जो छोटी अभागा व्यक्ति होता है, किंचन अभाग्यशाली, अभागा। किसले कहते हैं जो पेड़ पौधे की कोंपलें होती हैं, कोंपलों को किसले, कोंपल। और कुसुम माने पुष्प या फूल। तो देखो बच्चों, ये इनके शब्दार्थ हैं। इसमें बस इतने से शब्द आए, कठिन शब्द आए। किंचन अभागा, किसले कोपल, और कुसुम माने पुष्प या फूल। तो देखो हम इसका अर्थ करके बता देते हैं। गौरव था नीचे आई, प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा एक किंचन, देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। देखो इसमें ये जो अवतरण है, ये जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रियतम के आगमन तथा उसके साचार्य दुख का वर्णन किया है। प्रियतम के आगमन तथा उसके एक साहचर्य दुख का वर्णन किया गया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ, जब मुझे पता हुआ या मुझे ये प्रतीत हुआ कि मेरी जो प्रियतमा है, प्रियतमा अपने ऊंचे आसन से उतर करके, अपने ऊंचे आसन से उतर करके अर्थात अपने रूप सौंदर्य के घमंड को या अभिमान को त्याग कर मुझसे मिलने के लिए मेरी कुटिया पर आई है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी जो प्रियतमा है
वह अपने रूप सौंदर्य से युक्त घमंड को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर वह मुझसे मिलने के लिए मेरी कुटिया पर आई है। तो मैं उसी प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ इठला उठाऊं, हर्ष और उल्लास के साथ इठला उठाऊं, जैसे कोई अभाग्य व्यक्ति होता, अभागा व्यक्ति होता है और वह प्रातः काल का मधुर स्वप्न देख करके, प्रातः काल का मधुर स्वप्न देख करके प्रसन्न हो उठता है, खुशी जाहिर करता है, प्रसन्न उठता है या खुशी जाहिर करता है। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद का कहने का भाव ये कि, कवि जयशंकर प्रसाद का कहने का भाव ये कि प्रातः काल का जो स्वप्न होता है, प्रातः काल का जो स्वप्न होता है वो बहुत ही फलदायी होता है, वह बेकार नहीं जाता है, बहुत ही फलदायी होता है, बेकार नहीं जाता। उसी प्रकार प्रियतम से मिलने, प्रियतम से जो मिलन होता है वो मिलन भी कभी मेरा बेकार नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा, उसका मुझे फल अवश्य मिलेगा। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किस ले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतम के आने से पूर्व, प्रियतम के, मेरे जीवन में प्रियतम के आने से पूर्व मेरा जो जीवन है वह पतझड़ की तरह नीरस लग रहा था। मेरा जो जीवन था वो पतझड़ की तरह नीरस लग रहा था। जब तक मेरे प्रियतम मेरे से नहीं मिले थे तब तक मेरा जीवन कैसा लग रहा था? पतझड़ की तरह, उजड़ा उजड़ा सा। मेरे जीवन रूपी उपवन में नीरसता थी, मेरे जो जीवन रूपी उपवन था उसमें नीरसता थी, तथा इसमें इस संसार के यथार्थ जगत के संघर्ष और अभावों के झाड़ खड़े थे। सारी जो कि फूलों की क्यारियां थी, फुलवारी थी, वे सब सूखी पड़ी हुई थी। कैसी थी? सूखी पड़ी हुई थी, तथा उसमें सरसता का कोई, सरसता बिल्कुल ही नहीं थी, कोई सरसता शेष बची ही नहीं थी उसमें। किस ले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी, कोई सरसता नहीं बची थी। तब मेरी जो प्रियतमा है, प्रियतमा ने आकर सूखे झाड़ों के स्थान पर सुकुमार कोपलों एवं नए पत्तों वाले हरे भरे और नवीन पुष्पों की जो सुगंध है, नवीन पुष्पों की सुगंध से युक्त जो क्यारियां हैं, उन क्यारियों का उल्लास चारों तरफ विस्तृत रूप से फैला दिया है, चारों तरफ विस्तृत रूप से फैला दिया है। कवि का कहने का भाव ये कि मेरा जो नीरस जीवन है, उस नीरस जीवन में एवं हृदय में सरसता एवं आनंद का संचार कर दिया है। हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ दे दी हैं कि मेरा हृदय हमेशा हमेशा के लिए प्रफुल्लित रहे। तो देखो, ये जो पद है इसमें उपमा, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार, जब हम किसी जड़ वस्तु को, एक जड़ वस्तु को सजीव रूप में या मानवीय रूप में उसका वर्णन करते हैं तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। कितनी निर्जन रजनी में, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्ज्वल उपहार चढ़ाए। कितनी निर्जन रजनी में
तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्ज्वल उपहार चढ़ाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। जीवन की गोधूली में, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? निर्जन, रजनी, स्वर्गंगा, शशि, गोधूली, कौतूहल। देखो निर्जन, रजनी, शशि, स्वर्गंगा, गोधूली, कौतूहल। देखो ये कठिन शब्दार्थ हैं। निर्जन, निर्जन का मतलब होता है जहाँ कोई भी नहीं होता है, कोई भी जन नहीं होता है, सुनसान होता है, उसे कहते हैं निर्जन। सुनसान स्थान को निर्जन बोलते हैं। रजनी माने रात्रि, रजनी माने रात्रि। शशि कहते हैं चंद्रमा को। स्वर्गंगा कहते हैं आकाश गंगा को। गोधूली कहते हैं संध्या काल, शाम का समय। और कौतूहल कहते हैं आश्चर्य से। तो देखो ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। निर्जन सुनसान, रजनी रात्रि, शशि चंद्रमा, स्वर्गंगा आकाशगंगा, गोधूली संध्या काल और कौतूहल माने आश्चर्य से। देखो बच्चों ये जो हमारा नेक्स्ट पद है इसका हम अर्थ करके बताते हैं। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्ज्वल उपहार चढ़ाए। देखो ये प्रस्तुत अवतरण है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रियतमा के आगमन के लिए, अपनी प्रियतमा के आगमन के लिए प्रेमी द्वारा किया गया इंतजार और खुशी का या उल्लास का वर्णन किया गया है। प्रेमी द्वारा किया गया इंतजार या प्रतीक्षा और उसकी खुशी का या उल्लास का वर्णन किया गया है। प्रियतम के आगमन के लिए प्रेमी द्वारा उसके इंतजार और उल्लास का वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्ज्वल उपहार चढ़ाए। कि कितनी ही निर्जन रात्रियों में, सुनसान रात्रियों में मैंने तुम्हारे आगमन मार्ग को आलोकित करने के लिए अनगिनत तारे रूपी दीप जलाए हैं, असंख्य तारे रूपी दीप जलाए हैं। कवि कहते हैं कि मैंने कितनी ही सुनसान रात्रियों में तुम्हारे आगमन मार्ग को आलोकित करने के लिए अनगिनत दीपक जलाए हैं। उन्हें
आकाश गंगा की धारा में, उन्हें आकाश गंगा की धारा में उज्ज्वल भेंट के समान चढ़ाए हैं। उन्हें आकाश गंगा की धारा में उज्ज्वल भेंट के समान चढ़ाए हैं, उज्ज्वल उपहार चढ़ाए हैं, उज्ज्वल भेंट के समान चढ़ाए हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप जल छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कवि जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कोई चंद्रमुखी नारी अपने अंचल की ओट में, अपने अंचल की ओट में या घूंघट की आड़ में दीपक छिपा करके, कोई चंद्रमुखी नारी होती है, रूप सौंदर्य से युक्त जो नारी है, वह अपने अंचल की ओट में या घूंघट की आड़ में दीपक छिपा करके संध्या काल को आलोक बिखेरती है, आलोक बिखेरती है। उसी प्रकार जब मेरे जीवन में निराशा रूपी अंधकार फैला हुआ था, तब तुमने आशा का उज्जवल दीप जलाकर मेरे जीवन के अंतिम समय को या निराश मन को प्रकाशित कर दिया था, आलोकित कर दिया था। अपनी प्रियतमा से कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के अंतिम समय को तथा निराश मन को तुमने प्रकाशित कर दिया है। इस तरह तुम्हारा जो आकस्मिक और अप्रत्याशित आगमन था, मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बन गया था। कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहने का भाव यह कि प्रियतम के आगमन के उस समय मेरा जो निराशा रूपी जीवन था उससे ग्रस्त, मेरा जो निराशा रूपी जीवन था उस जीवन में आश्चर्य मिश्रित आनंद का संचार होने लगा था। मेरे निराशा रूपी जीवन में आश्चर्य से युक्त आनंद का संचार होने लगा था। मतलब वो ये समझ ही नहीं सका था कि मेरा जीवन इतना आलोकित हो जाएगा, इतना प्रकाशित हो जाएगा। वह तो उसका जो निराशा रूपी जीवन था वो प्रकाशित हुआ, एक आकस्मिक रूप से हुआ था। उसके लिए आश्चर्य हुआ था, उस अचरज होने लगा था उसे। तो देखो, इसमें दीपक का उस समय बुझ जाना अनिष्टकारी माना जाता है। कब? देखो, प्राय प्रियतमाएं अपने प्रियतम के कुशलतापूर्वक लौट आने की जो मधुर कामना से नदी या सरोवर तट पर जाकर या दीपक जलाकर लहरों में विसर्जित कर देती है और उस समय दीपक बुझ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये अनिष्टकारी कहलाएगा। और जो प्रेमी होता है वो आकाश गंगा की धारा में उस दीपक के ना बुझने वाले तारे रूपी उज्ज्वल दीपक अर्पित किए थे। उन्होंने ना बुझने वाले तारे रूपी जो उज्ज्वल दीपक थे वे अर्पित किए थे, जो कि उसके लिए एक भेंट स्वरूप थे। इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, इसका इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।